प्रेज द लॉर्ड। आप सभी विश्वासी बहन भाइयों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है, परमेश्वर आपको एक युद्ध के लिए तैयार करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि तुम तैयार हो जाओ, एक उस सैनिक की तरह जो लड़ाई में जाता है, जंग में जाता है। वो अपने पूरे हथियारों को बांध लेता है, जिससे पता होता है कि अब मैं जंग में जा रहा हूँ, लड़ाई में जा रहा हूँ, युद्ध में जा रहा हूँ, तो मुझे अपने हथियार जो है पूरी रीति से बांधने हैं, ता जो उस युद्ध को, उस जंग को वो जीत सके। इसी प्रकार परमेश्वर आज हमें अपने वचन के द्वारा हम सभी मसीही लोगों को, जो परमेश्वर की कलीसिया है, उन सबों को कह रहा है कि अब तुम अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो आइए हम परमेश्वर की इस बात को, इस वचन को हम देखेंगे। योएल नबी की पुस्तक अध्याय 3 हम पढ़ेंगे, वचन नंबर 9 से हम शुरू करेंगे। आप देखिए मेरे साथ। हालेलुया। लिखा है, जाति जाति में ये प्रचार करो, युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो, सब योद्धा निकट आकर लड़ने को चढ़े, अपने अपने हल की फाल को पीट कर तलवार और अपनी अपनी हंसिया को पीट कर बर्शी बनाओ। जो बलहीन हो वह भी कहे मैं वीर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जाति जाति में इस बात का अब प्रचार करो और युद्ध की तैयारी करो, अपने शूरवीरों को उभारो, योद्धा बन जाओ, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अपने हथियारों को तुम बांध लो, और जो कमजोर है वो भी कहे कि मैं बलवंत हूं। इतना अपने आप को तुम तैयार करो लड़ाई के लिए। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, हंसुआ लगाओ क्योंकि खेत पक गया है, आओ दाख रौंदे क्योंकि होज भर गया है। परमेश्वर कहता है कि अब खेत जो है वो पक चुका है, अब वो समय आ चुका है, वो अंतिम समय जो है वो निकट आ चुका है, अब तुम्हें तैयार होना है। वचन 14 में लिखा है, निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब वो समय निकट है, वो समय आ चुका है कि जब मैं अब सब दुनिया का, जाति जाति का निपटारा करूं, न्याय करूं। हालेलुया। अब तुम्हें तैयार होना है उस युद्ध के लिए, क्योंकि आपको पता है जो निपटारे का दिन है वो एक नॉर्मल दिन सा नहीं होगा, नॉर्मल सा वो दिन नहीं होगा। आप जानते हैं कि उस समय कितना अंधकार, कितना उस समय अत्याचार बढ़ जाएगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि वो दिन निकट आ चुका है, अब तुम तैयार हो जाओ, अब तुम्हें बलवंत होना है। हालेलुया। तो अब इस युद्ध के लिए आप तैयार कैसे होगे? आप अगर सोचते हैं कि मैं अच्छा बॉडी बिल्डर हूँ, अच्छी मेरी बॉडी है, तो मैं तैयार हूँ, मैं शारीरिक तौर पे रेडी हूँ, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहते हैं कि ये जो युद्ध है ये आत्मिक युद्ध है। ये हम इस शरीर से नहीं जीत पाएंगे, हमें इसके लिए आत्मिक रूप में तैयार होना है। तो वो कौन से हथियार हमें आत्मिक रूप में बांधने हैं और कैसे तैयारी करनी है, तो आइए हम इसके लिए वचन देखते हैं। इफिसियों अध्याय 6 वचन नंबर 10 से हम शुरू करेंगे। लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। मतलब जो युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं उनको परमेश्वर कहता है कि कैसे तुम्हें बलवंत बनना है, शरीर से नहीं, तुम्हें प्रभु यीशु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। हालेलुया। परमेश्वर की शक्ति के अधीन रहकर, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करके ही तुम क्या कर पाओगे? बलवंत बन पाओगे। तभी जैसे कि वचन में लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो तो शैतान तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया। वचन में लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार, परमेश्वर के हथियार कौन से हैं? हालेलुया। आप इसे जरा ध्यान से सुने, क्योंकि वचन कहता है कि हमारा जो युद्ध है वो किसी लहू मांस से नहीं है, किसी धर्म जाति से नहीं है, इस संसार से भी हमारा जो युद्ध है वो नहीं है। हमारा युद्ध दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। तो दुष्ट की आत्मिक सेनाओं का हमें मुकाबला करने के लिए क्या करना होगा? हमें भी आत्मिक रूप में बढ़ना होगा मेरे प्रियो।
हमें भी अपने आत्मिक हथियारों को बांधना है। इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, वचन नंबर 13 से पढ़ते हैं कि हमें कौन से हथियारों के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं। लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर कहता है, मैं इसीलिए तुम्हें इस युद्ध के लिए तैयार कर रहा हूं, तुम्हें कह रहा हूं कि अब तुम अपने हथियार बांध लो ताकि तुम इन बुरे दिनों का सामना कर सको और पूरे मन से तुम स्थिर खड़े रह सको दुष्ट के सामने। हालेलुया। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, अब ये हथियार बता रहा है परमेश्वर का वचन के कौन से हथियार हैं, आप जरा ध्यान से सुने। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे। हालेलुया। सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है कि सत्य जीवन मार्ग मैं ही हूं। मतलब प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ रख के धार्मिकता की झिलम पहनकर और अपने पांवों में मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते पहनकर, मतलब बिल्कुल तैयार होकर आपको रहना है। इनमें से कोई भी हथियार आपको मिस नहीं करना और सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर, मतलब आपके अंदर पूरा विश्वास होना चाहिए परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वचनों के बारे में जो लिखा है, आपके अंदर यह पूरा विश्वास होना चाहिए। क्योंकि शैतान हमेशा आपके मन पे अटैक करता है, आपको पहले वो विश्वास से में कमजोर करता है और फिर आप परमेश्वर से दूर होते हो और ऐसा करके आप शैतान की युक्तियों का सामना नहीं कर सकते मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आगे वचन नंबर 17 में लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। उद्धार का टोप, उद्धार सबके लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है उद्धार सबके लिए है। टोप का मतलब आप समझते हो, जब कोई व्हीकल चलाता है, मोटरसाइकिल वगैरह चलाता है, तो वो सिर पे हेलमेट लेकर रखता है ताकि उसका जो सर है वो सेफ रहे। इसी प्रकार टोप का मतलब वो जो हेलमेट आप समझ रहे हो, वो उद्धार का टोप परमेश्वर ने जो आपको उद्धार दिया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और उनका उद्धार हुआ है, वचन में लिखा है, तो वो उद्धार का टोप लेकर और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आत्मा की तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। ये वचन जो हमारे सामने है, जिसे हम पढ़ते हैं, जो बाइबल है, ये क्या है? ये तलवार है। वचन तलवार है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने जब शैतान आया तो प्रभु यीशु मसीह ने वचनों के साथ ही उस पे वार किया और उसे हराया, क्योंकि शैतान भी इन वचनों को जानता है मेरे प्रियो। वो भी इसी तलवार के साथ आप पे वार करेगा। जब आपको वचन का ज्ञान होगा तो आप उस पे उल्ट वार कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे भी साथ ले लो। हालेलुया। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि लगातार आत्मा में प्रार्थना करते रहो, क्योंकि प्रार्थना आपको भीतर से स्ट्रॉन्ग करती है मेरे प्रियो, आपके विश्वास को मजबूत करती है। तो ये 7 हथियार परमेश्वर ने जो बताए हैं, इन 7 हथियारों को बांधकर आपको इस अंतिम युद्ध के लिए तैयार होना है। आपके अंदर ये 7 हथियार होने चाहिए, एक हथियार भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा युद्ध सच में बहुत ही भयानक युद्ध में हम चल रहे हैं, भयानक समय में चल रहे हैं, हम आत्मिक युद्ध में चल रहे हैं, तभी हम इस युद्ध को जीत पाएंगे। हालेलुया। ये 7 हथियार कौन से हैं? फिर से ध्यान से सुन लीजिए। सत्य से अपनी कमर कसकर, मतलब सत्य होना चाहिए। नंबर 2, धार्मिकता होनी चाहिए आपके अंदर। नंबर 3, सुसमाचार
की तैयारी में हमेशा आपको लगे रहना चाहिए, सुसमाचार सुनाते रहना चाहिए, ताकि जो परमेश्वर के राज्य का प्रचार हो। और नंबर 4, विश्वास की ढाल आपके अंदर होनी चाहिए। विश्वास में आप पक्के स्थिर होने चाहिए, ताकि जो आप शैतान के तीरों का सामना कर सको, उसे बुझा सको। जो जलते हुए तीर शैतान आपकी ओर भेजता है, तुम उसे बुझा सको। और नंबर 5, उद्धार का टोप। और नंबर 6, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। और नंबर 7, आपको हर समय प्रार्थना करते रहना है और विनती करते रहना है, और अपनी आत्मिक रूप में आपको जागते रहना है। हालेलुया। तो ये 7 हथियार जो परमेश्वर ने बताए हैं हमारे लिए, हमें ये पूरे हथियार बांधकर इस युद्ध में अब तैयारी से उतरना है मेरे प्रियो। परमेश्वर कहता है ये अंतिम युद्ध का समय जो है वो निकट आ चुका है। अब तुम्हें तैयार होकर इस युद्ध में लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होकर अब निकलना है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर आप सच में अपने आप को कहते हैं कि हम यीशु के पीछे चलते हैं, हम प्रभु के चेले हैं, प्रभु की कलीसिया है, तो प्रभु की कलीसिया के लिए ये वचन है कि वो अपनी आत्मिक युद्ध के लिए, अंतिम युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, अपने आत्मिक हथियारों को बांध लें। समय शुरू हो चुका है, वो समय शुरू हो चुका है, वो अंत का समय जो है वो शुरू हो चुका है। अब तुम्हें ये सभी हथियार बांधने हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरा पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आज आपको इन वचनों के द्वारा छुआ है और आपने बहुत कुछ इस वचन के द्वारा सीखा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की।